वाल्मीकि जी ने रामायण कुल 24,000 श्लोकों में लिखी। उसके बाद जब लिपि भाषा आई तो तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के रूप में अवधि में रामायण का प्रचार किया। लेकिन जब इलेक्ट्रॉनिक एज आई तो रामायण को टीवी के माध्यम से घर घर तक पहुंचाने वाले रामानंद सागर जी के बेटे प्रेम सागर कहते हैं, बट जब इलेक्ट्रॉनिक एज आ गई तो उसके लिए इलेक्ट्रॉनिक ऋषि भी तो चाहिए था जो कि इलेक्ट्रॉनिक मीडियम में रामायण को रीराइट कर जाए। इसीलिए रामानंद सागर को आज के युग का तुलसीदास भी कहा जाता है। जिस तरह तुलसीदास जी ने रामायण की लंबी परंपरा को रामचरितमानस के जरिए लोकप्रियता के अलग मुकाम तक पहुंचा दिया था, ठीक उसी तरह रामानंद सागर ने अपनी रामायण के जरिए आज के युग में राम की गाथा को अलग ही मुकाम पर पहुंचा दिया है। आज भी टेलीविज़न की इस रामायण को देखकर एक दैवीय अनुभव होता है। साल 1934 से लेकर आज तक इन 90 सालों में टीवी और थिएटर के छोटे बड़े पर्दे के लिए 50 से ज़्यादा रामायण कई भाषाओं में बन चुकी है, लेकिन इनमें से किसी भी रामायण ने रामानंद सागर के रामायण की दैवीयता और लोकप्रियता को छू न सकी। आज एक और रामायण बनने जा रही है। रणबीर कपूर अभिनीत और नितेश तिवारी निर्देशित रामायण की चर्चा आज आम हो चुकी है। जिसे संक्षेप में समेटा जाए तो 2019 में सबसे पहले इसकी घोषणा हुई। मधु मंटेना, नमित मल्होत्रा और अल्लू अरविंद जैसे दिग्गज फिल्म निर्माताओं ने एक साथ मिलकर इसके निर्देशन की जिम्मेदारी नितेश तिवारी को सौंपी, जिसमें रणबीर कपूर, साई पल्लवी और यश जैसे सुपरस्टार को भगवान श्री राम, सीता और रावण के किरदारों में चुना गया। बाद में क्रिएटिव मतभेद के चलते निर्माता मधु मंटेना पीछे हटे तो दूसरे निर्माताओं के लिए फिल्म के कॉपीराइट को लेकर नोटिस जारी करवा दिया। अब फिल्म का नाम फिलहाल के लिए रामायण से गॉड पावर रखा गया है, जिसे बाद में कभी भी बदला जा सकता है। 3 पार्ट में बनने वाली इस फिल्म को अब केवल 2 पार्ट में बनाने की घोषणा भी हो चुकी है और दोनों पार्ट की शूटिंग लगातार 350 दिनों में निपटाने की योजना के साथ ही भारतीय सिनेमा के इतिहास में सबसे बड़े बजट 835 करोड़ को केवल पहले पार्ट के लिए तय किया गया है। इस मेगा बजट फिल्म की तैयारियों में पहले रणबीर कपूर की खास ट्रेनिंग का वीडियो सामने आया और फिर राम सीता बने रणबीर कपूर और साई पल्लवी की शूटिंग के लीक फोटोज लोगों ने देखा, जिसके पक्ष विपक्ष में बनने वाले आम लोगों के राय के बीच कम से कम लीड एक्टर्स के लुक और कॉस्ट्यूम लेवल पर ज़्यादातर लोगों से शुरुआती स्वीकृति भी मिल चुकी है। साथ ही मेकर्स अब रावण का किरदार निभा रहे यश को असली सोने का कॉस्ट्यूम पहनाने वाले हैं। तो ये है ग्लोबल स्केल पर बनने वाली नितेश तिवारी के रामायण की अब तक की कहानी। स्पष्ट है कि इस कहानी में एक मानवीय योजना है, जिसमें भगवान श्री राम की इस महान गाथा को बड़े पर्दे पर दिखाने के लिए कुछ बड़े निर्माता निर्देशक बड़े बड़े सुपरस्टार के साथ एक बड़े बजट के महंगे प्रोजेक्ट में एक साथ आने वाले हैं, जिसमें फिल्म मेकर से लेकर एक्टर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के टेक्नीशियन तक सभी अपने अपने कमिटमेंट, तैयारी और मेहनत के साथ बेहद सीरियस दिखाई दे रहे हैं। हालांकि ये सारी बातें आदि पुरुष को लेकर भी उसके रिलीज से पहले के वर्षों तक चली आ रही थी, पर रिलीज के बाद नतीजा सबने देखा है। लेकिन नितेश तिवारी के रामायण में हम फिलहाल के लिए उन बचकानी और वाहियात हरकतों की उम्मीदें बिल्कुल भी नहीं करेंगे जो ओम रावत और प्रभास जैसे बड़े एक्टर्स ने 600 करोड़ लुटाकर की है। रणबीर कपूर और यश के रामायण में अब तक जो खबरें निकल के आ रही है और जिस तरह के फुटेज सामने आए हैं, कम से कम रामायण के मुख्य पात्रों और अपने भगवानों को लेकर लोगों के मन में जो छवि बनी हुई है, उस छवि से छेड़छाड़ की कोशिश फिलहाल बिल्कुल भी दिखाई नहीं देती और अभी के लिए उम्मीद कर सकते हैं कि नितेश तिवारी ओम रावत की तरह रामायण में आधुनिकता के नाम पर किसी भी तरह का अनावश्यक प्रयोग या दुस्साहस नहीं करेंगे। ओवरऑल फिल्म कैसी बनेगी ये तो फिल्म आने के बाद ही पता चलेगा। आज हम बात करेंगे कि रामानंद सागर जी का रामायण बनाने को लेकर जो अप्रोच रहा है वो नितेश तिवारी या ओम रावत या किसी भी दूसरे निर्देशकों से कितना ज़्यादा अलग था और क्यों इनकी ही रामायण में वो दैवीयता झलकती है जिसे 37 सालों बाद आज भी सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है। वो कहानी जो किसी मानवीय योजना से कहीं ज़्यादा कोई दैवीय योजना दिखाई देती है, जिसका जिक्र रामानंद सागर जी ने बार बार किया है। इतना बड़ा काम मानव के बस की बात नहीं है और जो मानव ये समझे कि मैंने ये काम किया है उससे अधिक मूर्ख कोई नहीं। तो ये काम जो किया गया है ये प्रभु की इच्छा से हुआ है और उनकी कृपा से हुआ है। इसे जानने के लिए रामायण बनने की पूरी कहानी को समझना होगा, जहाँ पर ना बजट ज़्यादा था, न किसी सुपरस्टार को लिया गया था और ना ही टेक्नोलॉजी के नाम पर कोई VFX या CGI जैसी कोई उन्नत सुविधा थी। लेकिन इन सारी कमियों के बाद भी आज तक आम जनमानस में ये एकमात्र रामायण बसा हुआ है जिसे न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया भर में सराही गई। क्या है इसके बनने की असल कहानी? रामानंद सागर जी अपनी आत्मकथा एपिक लाइफ ऑफ रामानंद सागर में लिखते हैं कि उन्हें कई बार एहसास हुआ कि रामायण के निर्माण में कोई दैवी योजना काम कर रही है।
उदाहरण के लिए साल 1972 में अपने होम प्रोडक्शन की फिल्म ललकार की शूटिंग के लिए लोकेशन तलाशने सागर साहब अपने बेटे प्रेम सागर के साथ एक बार गुवाहाटी गए थे, जहां पर कामाख्या मंदिर में देवी के दर्शन के बाद परिक्रमा के स्थान पर एक तेजस्वी संत बाबा जी ने दर्शन दिए। इस घटना के 8 साल बाद साल 1980 में केदारनाथ यात्रा के दौरान उसी संत बाबा जी ने उन्हें चमत्कृत तौर पर फिर से दर्शन दिए। ये देख रामानंद जी कुछ क्षण के लिए हतप्रत से रह गए। वो संत महाअवतार बाबा जी थे जिनके बारे में परमहंस योगानंद ने अपनी किताब द बायोग्राफी ऑफ अ योगी में जिक्र किया है। इसके कुछ सालों बाद एक बार मुंबई स्थित एक साधु का उनके सागर विला में आगमन हुआ। उनके पुत्र प्रेम सागर इस घटना को लिखते हुए कहते हैं कि वो साधु अत्यंत तेजस्वी दिखाई पड़ रहा था और उन्होंने सागर साहब को संबोधित करते हुए कहा कि मैं हिमालय स्थित गुरु की आज्ञा से तुम्हें ये सूचित करने और बाबा जी का संदेश स्पष्ट करने आया हूँ कि रामायण धारावाहिक का निर्माण करो। ऐसा करने से तुम समग्र मानव जाति में आध्यात्मिक चेतना का प्रसार कर सकोगे। साथ ही साथ ऐसा करने से विश्वव्यापी प्रसिद्धि के भागी भी बनोगे। जहाँ कहीं भी रुकावट या बाधा आएगी तो उससे देव शक्तियाँ दूर करेंगी। प्रेम सागर जी कहते हैं कि उसके बाद पिताजी का मन उत्साह और प्रेम से भर गया। तब तक रामानंद सागर अपने कैरियर में आरजू, आंखें, गीत, ललकार, चरस जैसी कई सुपरहिट फिल्में पहले ही बना चुके थे। लेकिन बाबा जी के संदेश के बाद रामानंद सागर ने यह घोषणा कर दी कि मैं सिनेमा छोड़ने जा रहा हूं और टेलीविज़न से जुड़ने जा रहा हूं। अब मेरे जीवन का एकमात्र उद्देश्य है पौराणिक कथाओं को तथा मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के आदर्शों को जन जन तक पहुँचाना। उनका मानना था कि राम और कृष्ण के मैसेज को केवल टीवी के माध्यम से ही विस्तार से लोगों तक पहुंचाया जा सकता है, फिल्म से पॉसिबल नहीं है। सीरियल का मतलब है एक ग्रंथ लिखना। जितना फर्क एक ग्रंथ लिखने में और एक छोटा सा नाटक लिखने में है, उतना ही फर्क है फिल्म में और सीरियल बनाने में। सीरियल में हम पूर्ण ग्रंथ दे सकते हैं, जो कहना है कह सकते हैं। इसी फर्क की वजह से उन्होंने इसे एक फिल्म के रूप में नहीं बल्कि एक सीरियल के रूप में बनाना चाहा, ताकि ग्रंथ लिखने के समान ही रामायण की हर एक छोटी बड़ी डिटेलिंग को विस्तार से दिखाकर रामायण के मोरल वैल्यूज और शिक्षा को लोगों तक पहुंचाया जा सके। और फिर उन्होंने रामायण के कई संस्करण पढ़े, कई अलग अलग भाषाओं में रामायण को उन्होंने गहराई से अध्ययन किया। इसके अलावा रामानंद सागर जी स्वयं कहते हैं कि पिछले 20-25 सालों से कोई ऊपर की शक्ति प्लान कर रही थी, क्योंकि आखिरी 25 सालों से इनके कुछ दोस्तों की एक ऐसी मंडली हुआ करती थी जिनमें से प्रोफेसर चंद्रशेखर पांडे हर रविवार को 1 से 2 घंटे तक रामायण सुनाया करते थे, और शर्त ये होती थी कि उस दिन फिल्म या दूसरी चीज़ों की बातें नहीं होगी। ये पूरा ग्रुप एक साथ तुलसीदास जी की रामायण सुनते थे, जो कि 6 महीने में पूरी हो जाती थी। फिर दोबारा उसको पढ़ते थे, फिर दूसरे लेखकों के रामायण भी पढ़ते थे। 20 years, we had a small group which was only studying Ramayana and other scriptures and epics every Sunday. रामानंद जी कहते हैं कि रामायण को बनाने के लिए अनजाने में मुझे 20-25 वर्षों से डुबोया जा रहा था। तो इसका मतलब यह है कि अगर मुझसे किसी ने काम ये करवाना था तो अनजाने में 20-25 वर्ष से मुझे उसमें डुबोया जा रहा था रामायण के अंदर। तो इसलिए प्लानिंग तो किसी और ने की, मैंने तो की नहीं। आमतौर पर 70 साल की अवस्था में लोग सेवानिवृत्त होकर बिस्तर पकड़ लेते हैं, लेकिन जीवन की उस अवस्था में भी सागर जी प्रभु श्री राम का संदेश घर घर तक पहुंचा रहे थे। उनके पुत्र प्रेम सागर जी कहते हैं कि ये विश्व भर में नंबर 1 सीरियल बनी। व्यूअरशिप 65 करोड़ एज पर बीबीसी। ये कोई छोटा मोटा मतलब एक अचीवमेंट नहीं हो सकती, ये कोई दिव्य अचीवमेंट नहीं हो सकती है। सभी जानते हैं कि जब इसका प्रसारण टीवी पर होता था तो सड़कें सूनी हो जाती थी, कर्फ्यू जैसा दृश्य हो जाता था। रामानंद सागर रामायण सीरियल को ईश्वर द्वारा मार्गदर्शन देकर बनाई हुई रामायण मानते रहे हैं। इसकी और गहराई में जाएं तो रामानंद सागर जी के रामायण में ऐसी और भी कई खूबियां थी जो किसी और के रामायण में देखने को नहीं मिलती है। इस पूरे राम कथा को कुछ फिल्म मेकर्स ने जहां धन कमाने के लिए एक एडवेंचरस कॉन्सेप्ट के रूप में लिया और इसके मेकिंग में भर भर के पैसे खर्च किए, तो वहीं रामानंद सागर जी ने राम के चरित्र, उनके आदर्श और कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी धर्म और वचन पालन का साथ न छोड़ने वाले एक प्रेरणादायक जीवन चरित्र को जन जन तक पहुंचाना ही परम उद्देश्य माना। इसी जीवन चरित्र ने श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम बनाया। इसे रामानंद सागर जैसे निर्देशक भली भांति समझते थे कि उनमें वो इंसानी कदरें हैं, वो ह्यूमन वैल्यूज हैं, वो मानवीय मूल्य हैं जो सबके लिए एक जैसे। इसके साथ ही उन्होंने भव्यता से ज़्यादा रामायण के सादगी भरे प्रेजेंटेशन को महत्व दिया। हर एक पात्रों के चुनाव में पूरी सजगता बरती गई। अरुण गोविल जी को उनके लुक और बेजोड़ संवादों के अलावा उनके बॉडी लैंग्वेज, उनकी सादगी, उनकी हल्की मुस्कान, उनके कॉस्ट्यूम्स, हर तरह से रामानंद सागर आम जनमानस में अरुण गोविल को भगवान श्री राम के रूप में स्वीकार करवाने में सफल रहे, जिसका जीवंत उदाहरण इतने सालों बाद आज भी देखा जा सकता है।
भगवान श्री राम के पात्र को जीवंत करने के लिए रामानंद सागर और अरुण गोविल ने वो जरूरी मेहनत पूरी ईमानदारी से की, जिससे स्क्रीन पर जब भी भगवान दिखे तो राम के भीतर की शांति, स्थिरता और तटस्थता की अनुभूति आम जनमानस भी कर सके। प्रिपरेशन तो उस भूमिका में बहुत लगी थी, और वो प्रिपरेशन जो थी वो फिजिकल से ज़्यादा मेंटल प्रिपरेशन थी। जबकि बाकी डायरेक्टर्स ने भले ही आदि पुरुष वालों की तरह इतना बड़ा ब्लंडर ना किया हो, लेकिन रामानंद सागर का विजन, उनकी ईश्वर पर भक्ति और विश्वास, उनका रिसर्च, उनकी तैयारी और मेहनत को बाकी डायरेक्टर्स मैच नहीं कर पाए। और यही कारण है कि दूसरे फिल्म मेकर्स वो छाप छोड़ने में हमेशा नाकाम रहे जिसके लिए सागर जी के रामायण जानी जाती है। क्या एक और प्रयास में डायरेक्टर नितेश तिवारी वो चमत्कार करने में सफल हो पाएंगे जो आज से 37 साल पहले रामानंद सागर जी ने की थी? The way we are writing Ramayana for the film is we are taking inspiration from a lot of Ramayans which have been written in the country. How we can go forward in the correct manner. दंगल जैसी शानदार फिल्म बनाने वाले नितेश तिवारी और रणबीर कपूर जैसे बेहतरीन एक्टर के टैलेंट पर संदेह नहीं है। माँ सीता के रूप में साई पल्लवी का चुनाव भी दर्शकों के मुताबिक ही लग रहा है। वहीं रावण के रूप में यश और हनुमान के पात्र में सन्नी देओल को किस तरह से प्रेजेंट किया जाएगा और सारे पात्रों के अलावा पूरे रामायण का ओवरऑल प्रेजेंटेशन किस तरह का होगा, ये देखना अभी बाकी है। हालांकि 2 पार्ट में बनने वाली इस कहानी को एक फिल्म के रूप में वैसा विस्तार और उस तरह की डिटेलिंग दिखाना संभव नहीं होगा जिस तरह की सहूलियत किसी टीवी सीरियल या वेब सीरीज के माध्यम से दिखाने में मिलती है। इतने बड़े महाकाव्य को 2 पार्ट में समेटना आसान नहीं होगा, इसलिए संभावना प्रबल है कि हर एक पार्ट की अवधि फिल्म एनिमल की तरह 3.5 घंटे तक का हो सकता है, ताकि हर एक पार्ट में ज़्यादा से ज़्यादा घटनाओं को कवर किया जा सके। वैसे इसकी तैयारियों में नितेश तिवारी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते, इसीलिए वो पूरी कास्ट को कई तरह की ट्रेनिंग दिलवा रहे हैं, जिसमें एक डेडिकेटेड डिक्शन एंड डायलॉग डिपार्टमेंट बना चुके हैं, जिसका काम सिर्फ फिल्म में एक्टर्स के बोलने के तरीके और डायलॉग पर काम करना होगा। साथ ही जिस बड़े पैमाने पर इसके ऊपर धन खर्च किया जा रहा है, इरादे स्पष्ट है कि मेकर्स इस फिल्म को एक ग्लोबल स्केल पर बनाना चाहते हैं और इसके विजुअल्स, इसके स्पेशल इफेक्ट्स को भी इंटरनेशनल लेवल पर ले जाना चाहते हैं। एक बार अरुण गोविल ने कहा था कि रामायण बनाने के दौरान उन्होंने स्मोकिंग और नॉनवेज खाना छोड़ दिया था। कुछ उसी तरह की तैयारी रणबीर कपूर की ओर से भी दिखाई दे रही है। I have changed a lot of my lifestyle. I have quit smoking, drinking. I have become vegetarian. I'm doing a lot of yoga, meditation. इस फिल्म को लेकर इतने सारे डेवलपमेंट आने के बाद भी एक सच ये भी है कि आज से 100 साल बाद भी जब कोई फिल्मकार द्वारा रामायण को किसी फिल्म, किसी वेब सीरीज या टीवी सीरियल के माध्यम से दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश की जाएगी, इसकी सीधी तुलना रामानंद सागर के रामायण से हमेशा होती रहेगी, जिसमें भगवान श्री राम और माँ सीता के पात्रों में अरुण गोविल और दीपिका जी को छोड़ किसी दूसरे एक्टर को स्वीकार कर पाना इतना आसान नहीं होगा। वजह स्पष्ट है कि जब स्क्रीन पर राम होते हैं तो हम केवल राम को ही देखना चाहते हैं, किसी एक्टर या सुपरस्टार को नहीं, और उन्हें देखकर उसी दैवीयता की अनुभूति करना चाहते हैं मानो वो साक्षात राम ही हो। हम उम्मीद करते हैं कि इस बार इस राम गाथा को बड़े पर्दे पर उस तरह से दिखाया जाएगा जैसा ये डिज़र्व करती है। इसकी चर्चा केवल इसकी भव्यता, ग्रैंड स्केल, बड़े बजट और बड़े स्टार कास्ट के इर्द गिर्द ना घूमे, क्योंकि ये कहानी, इसकी शिक्षा और इसकी आस्था इन सब बातों से कहीं ऊपर है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की ये महान गाथा न केवल भारत का इतिहास है, बल्कि ये भारत का सांस्कृतिक धरोहर है, हमारी आस्था है। इसीलिए रामानंद सागर जी ने इसकी रिसर्च में वाल्मीकि रामायण और तुलसीदास जी की रामचरितमानस के अलावा महर्षि कंबेर की तमिल कंब रामायण, संत एकनाथ की मराठी में लिखी भावार्थ रामायण, बंगाली में लिखी कृतिवश रामायण, तेलुगु में श्री रंगनाथ रामायण, कन्नड़ा में रामचंद्र चरित पुराणम, मलयालम में आध्यात्म रामायण और उर्दू में चकबस्त के रामायण की भी स्टडी की गई, ताकि इस आदर्श जीवन चरित्र और पूरी कहानी के सही प्रस्तुतिकरण में कहीं थोड़ी सी भी चूक ना हो जाए, कहीं किसी भावना को ठेस ना पहुँचे और रामायण की मूल भावना को बनाए रखते हुए पूरा भारत ना केवल राम भक्ति में डूब जाए, बल्कि इसके हर एक पात्रों से हर एक व्यक्ति प्रेरणा ले सके। अगर इसी तरह की तैयारी, सजगता और समर्पण के साथ नितेश तिवारी अपनी रामायण लेकर आएँ तो एक बार फिर से चमत्कार संभव है। जय श्री राम।